अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर पिछले साल के देशभक्ति बजट में, इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली सरकार ने जब इस साल बजट पेश किया तो उसका नाम रखा रोजगार बजट। जी हां, और रोजगार बजट को लेकर काफी चर्चा रही, काफी सुर्खियों में रहा दिल्ली सरकार का ये बजट अपने नाम की वजह से। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जब बजट पेश किया गया तो वो था 75,800 करोड़ रुपए का बजट। पिछले साल के मुकाबले बढ़ा हुआ बजट सामने आया। लेकिन अब बात करते हैं रोजगार बजट की। जी हां, जब से दिल्ली सरकार ने रोजगार बजट पेश किया है, इस बजट को लेकर और इस बजट के नाम को लेकर काफी ज्यादा चर्चा रही है। विपक्षी पार्टियों ने जमकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। लेकिन आपको यह भी बता देते हैं कि जब दिल्ली सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया सदन में, तब उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 7 साल में उनकी सरकार ने दिल्ली में 12 लाख लोगों को रोजगार दिया है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि 10 लाख नौकरियां जो हैं वो दिल्ली रोजगार पोर्टल के जरिए लोगों को मिली है और बाकी जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई हैं। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और विपक्षी दलों की ओर से दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोजगार बजट को लेकर कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या उन्होंने ट्वीट किया है, पहले आपको वो बताते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली के बजट में हमने अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा काम देश में पहली बार हो रहा है। आज सभी विभागों की मीटिंग ली, हर विभाग के लक्ष्य और टाइमलाइन निर्धारित किए गए। सभी खूब उत्साहित हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आपको हमने दिखाया और उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और डेडलाइन जो है, टाइमलाइन जो है वो डिसाइड की गई है, निर्धारित समय जो है वो तय किया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी काफी उत्साहित हैं और उन्हें विश्वास है कि जो दिल्ली सरकार है वो अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होगी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट को रीट्वीट किया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेता गौतम गंभीर ने और सरकार पर तंज कसा है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया वो आपको बताते हैं। गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, जिन्होंने पिछले 7 साल में 3,246 नौकरियों को 12 लाख बता दिया, सोचिए वो कितनी नौकरियों को 20 लाख बताएंगे। #RTI #Delhi needs honesty। तो गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि RTI के जरिए जो उन्हें जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में 3,246 रोजगार लोगों को दिए हैं। लेकिन दिल्ली सरकार दावा करती है कि उन्होंने 12 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। ऐसे में अब जो लक्ष्य रखा है दिल्ली सरकार ने कि 5 साल में 20 लाख नई नौकरियां देंगे, उस पर गौतम गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी कई RTI का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साध चुकी है और इसके साथ ही कई बार दिल्ली सरकार से ये सवाल भी पूछा गया है कि जब आपके द्वारा ही RTI का जवाब दिया जाता है तो उसमें आंकड़ा कुछ और होता है रोजगार का, सदन में कुछ और आंकड़ा आप देते हैं, तो इसकी असलियत आखिर है क्या? और इसका जवाब भी कई बार दिल्ली सरकार की ओर से ये कहकर दे दिया गया है कि जो RTI लगाई जाती है उसमें पूरा आंकड़ा नहीं मांगा जाता, बल्कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का, किसी पर्टिकुलर रोजगार के बारे में जवाब मांगा जाता है। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो अब लक्ष्य रखा है दिल्ली सरकार ने 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का, उसको लेकर दिल्ली के लोगों में उम्मीद है कि उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना वक्त लगेगा, ये वक्त बताएगा। दिल्ली NCR की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।